ओम गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज 10 मई 2003। मौली जी ने कहा, इस संसार में आपको वही सब मिलेगा जो आपके कर्म के अनुसार होगा, जो आपके पुण्य के अनुसार होगा। वही सब सुविधाएं आपको मिलेगी जो आपके हिस्से की है। लेकिन ये जो भी मिलेगा या मिल रहा है वो आपको बांटना ही पड़ेगा, और बांटना ही पड़ता है। चाहे घर परिवार के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, ये खजाना घटता ही है, और जो है उसे भी आपको संभालना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु से जो मिलता है वो अखूट है, वो कहीं घटता ही नहीं, बढ़ता ही रहता है। इसके लिए आपको सत्संग की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सद्गुरु के पास ही आना पड़ेगा। संतों के पास ही वो अखूट खजाने का भंडारा है। वो आपको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही संभल जाता है। वो स्वयं ही संभलने की क्षमता रखता है। शरीर के लिए आहार है सात्विक भोजन, और पचाने के लिए है मेहनत। लेकिन मन का आहार तो नाम जप है, और उसके लिए मेहनत है सत्संग। लेकिन सत्संग तो तब मिलेगा जब अपने आप को सेवा में लगा देंगे। और अगर सत्संग मिल भी जाए तो वो अपने अंदर गहराइयों में तब समा पाएगा जब आप प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे नाम जप करेंगे। नाम जप के बिना तो ये सत्संग का ज्ञान भी ऐन वक्त पर आपको साथ नहीं देगा। और ध्यान तो आत्मा का आहार है। हर एक को पता है हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, लेकिन पहले ये सोचो कि तुम कहाँ पर हो। जब तुम्हें ये पता चलेगा तब ही तुम मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें तय करो कि तुम कैसे चलना चाहोगे। इसके लिए 2 मार्ग है। तुम मनमुख होकर चलना पसंद करोगे या तुम गुरुमुख होकर चलना पसंद करोगे। क्या तुम मनमुख होकर चलना पसंद करोगे? अगर तुम यही रास्ता अपनाना चाहते हो तो ये रास्ता बहुत ही कठिन है, क्योंकि मनमुखता से आप बार बार फिसल भी सकते हैं। अगर आप में इसकी योग्यता हो तब भी किसी न किसी कारण से रास्तों में रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हो तब भी ये ज्ञान का भी आपको अहम आ सकता है। इससे आप आगे चल रहे हैं ऐसा दिखते हुए भी आप असल में आगे चल ही नहीं सकोगे। क्या तुम गुरुमुख होकर चलना पसंद करोगे? अगर ये मार्ग तो तुम्हें सच में काबिल बनाने का मार्ग है, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का, इससे अच्छा मार्ग तो हो ही नहीं सकता। सद्गुरु का कहा, किया तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद। 2 राजा है। एक तो प्रभु रामचंद्र जी है, जहाँ वशिष्ठ मुनि भी थे तब भी मंथरा की जय हुई, और प्रभु रामचंद्र जी को राज्य से वंचित करके उन्हें वनवास भेज दिया गया। और वहाँ सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा हुआ। उन्हीं की खोज के लिए प्रभु रामचंद्र जी को दूसरे राजा को, वानरों के राजा सुग्रीव थे, उसकी सहायता लेनी पड़ी। उनसे भी उनका राज्य छीन लिया गया था। जब राम लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए उनके पास गए तो उनको लगा कि ये जरूर कोई राजा बलि का ही मायाजाल होगा, तो बहुत मायावी है। साधु के वेश में वो फिर से हमारे साथ कोई कूटनीति रचेगा। फिर उन्होंने सोचा कि हम में से हनुमान जी बहुत ज्ञानी है, हम उनको ही हमारा राजदूत बनकर भेजेंगे। हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास गए और उनको पूछने लगे, बताओ तुम सच में कौन हो? आपको किसने भेजा है? लक्ष्मण जी बोले, हम तो माता शबरी के कहने पर सीता माता की खोज के लिए राजा सुग्रीव के पास आए हैं। ये प्रभु राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तब हनुमान जी व्याकुल कंठ से बोले, हे प्रभु, मैं तो युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और आप सामने होते हुए भी मैं आपको पहचान न सका। मुझे माफ़ करना प्रभु। तब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, तुम तो पंडित बनकर, ज्ञानी बनकर हमारे पास आए थे। अगर भक्त बनकर आते तो जरूर ही पहचान पाते। कहने का मतलब यही है कि ज्ञानी बनकर जाओगे तो ऐसा ही होगा। मिट्टी के इस चोले को कितना भी संवारो, फिर भी एक न एक दिन उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। तुम सुबह जगते हो तो ही कुछ कर सकते हो। जिस दिन तुम सुबह उठोगे नहीं, उस दिन तुम्हें जला देंगे। इस मिट्टी के पुतले को एक दिन राख होना ही है।
अरबों अरबों जन्मों से तुम सोए पड़े हो, जाग जाओ। अगर इसी जन्म में नहीं तो फिर कब जागोगे? हम में से कितने मानव जिंदा लाशों जैसे रह रहे हैं। लाश क्या झुकेगी? इसको कितनी भी मालिश करो फिर भी ये नहीं झुकने वाली। उसको कितने भी सवाल करो वो जवाब नहीं देगी। इसलिए तो कहता हूँ, जागे हुए हो तो झुक जाओ अपने सद्गुरु देव के चरणों पर। वृक्ष पर बहुत सारे फल लगने पर वो जैसा झुक जाता है, वैसे ही तुम तुम्हारे अहम को मिटाकर सद्गुरु के हो जाओ। उन्हें पता है तू क्या है, उन्हें पता है तुम्हें कैसे आगे ले जाना है, वो देख लेंगे। तू उन पर विश्वास रख, नहीं तो योग्य गुरु मिलने पर भी तुम पर आशीर्वाद नहीं फलेगा। जैसे महाभारत में आया है, गांधारी में इतनी योग्यता थी कि उसने श्री कृष्ण को शाप दे दिया, तेरे कुल का सर्वनाश होगा। लेकिन गांधारी की योग्यता, उसके तप का प्रभाव अपने पुत्र पर दुर्योधन पर पूर्ण रूप से फलित नहीं हुआ था, क्योंकि दुर्योधन ने ही निर्वस्त्र आकर भी अपने कमर का हिस्सा पत्तों से ढक लिया था और उसी कारण उसका सर्वनाश हुआ। मंत्र जाप करो, जाप बढ़ेगा तो अपने आप में योग्यता आने लगेगी। जैसे मोबाइल वेव्स पकड़ता है, जैसे स्विच ऑन करने पर बल्ब लगता है, फिर सद्गुरु की सहायता भी मिलेगी। अर्जुन कैसे जाप करता था, उसका तो रोम रोम कृष्ण कहता था। शयन में भी उसका जाप चलता था। नित्य चिंतन से ही अर्जुन को कृष्ण से गीता मिली, नहीं तो कृष्ण के और कितने रिश्तेदार थे। यशोदानंद लाल, देवकी, वसुदेव, राधा, गोपिका, गोप और न जाने कौन कौन से नाम लूँ, लेकिन अर्जुन ने तो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, 7 बहनों भी था। वैसे तो कृष्ण अर्जुन का साला लगता था, लेकिन रिश्तों से परे जो परमात्मा का रिश्ता था उसमें अर्जुन समा गया था। युद्ध के मैदान में भी पहले कितने कितने सवाल उठाए थे अर्जुन ने। हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा था, बस भगवान, अब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मैं करूँगा। और ये भगवान अर्जुन के सारथी बन गए थे। भक्त के रथ के घोड़ों की भागदौड़ की डोर अपने हाथों में ले ली थी भगवान श्री कृष्ण ने। मैं कहती हूँ, हम सबको भी गुरुदेव ऐसा ही इशारा कर रहे थे। हम भी हमारे इस संसार रूपी घोड़ों की भागदौड़ की डोर गुरुदेव के हाथों में सौंप दें, लेकिन हमें इतना विश्वास कहाँ है। जैसे आज बाल गोपाल महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा था, गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा तो होती है, श्रद्धा से तो हम यहाँ तक आ पहुँचते हैं, उन पर हमारा विश्वास भी होता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो ये विश्वास डगमगाता है और हम वही तो धोखा पाते हैं। गुरुदेव ने कहा, आप संगत अच्छी रखो, अच्छी संगत से ही हम में अच्छाई आएगी। संगत का चिंतन, सत्संग का चिंतन करो। एक महात्मा जी के पास उनका शिष्य गया। भिक्षा का समय था, लेकिन महात्मा जी से वो कहने लगा, गुरुदेव, हम किससे भिक्षा ले? अगर हमें ऐसा अन्न मिला जिससे में कुत्ते ने मुँह डाला हो तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, आप उस अन्न में से जहाँ कुत्ते ने मुँह डाला या स्पर्श किया है उस साइड का आधा अन्न निकाल दे और शेष आप खा सकते हो। शिष्य ने कहा, अगर उस अन्न को सूअर ने छुआ हो तो? महात्मा ने कहा, तुम उसमें से उस साइड का 75% निकाल दो और शेष रहा खा सकते हो। शिष्य ने कहा, अगर जिस अन्न को गौ ने स्पर्श किया है? महात्मा ने कहा, जहाँ गौ ने स्पर्श किया है वहाँ का 25% निकाल दो और जो है वो आप खा सकते हो। शिष्य ने कहा, अगर जिस घर में किसी ने गुरु ही नहीं किया और उस घर में से भिक्षा में पकवान न मिले तो? महात्मा ने कहा, तुम भूखे रह जाओ, लेकिन उस घर की भिक्षा तुम लेना ही नहीं। आप लोग सत्संग में आते हो तो सद्गुरु भी प्रसन्न होते हैं। उनका तो मौन भी साधक के लिए सत्संग है। वो कुछ कहे तो भी सत्संग, अगर गपशप लगाए वो भी सत्संग। आने वालों के लिए प्रसन्नता, न आने वालों के लिए विरह, सब उनके अंदर है। देखो इस लकड़ी को, इस पर घाव पड़े तब भी वो कुछ नहीं कहेगी। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी ये कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर ये आग के संपर्क में आ जाएगी तो वो जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी में अग्नि तत्व व्याप्त है और ये अग्नि तत्व आकाश में है। इसलिए
तो दीपक की ज्योति कैसी भी हो वो ऊपर की ओर ही प्रकाशित होती है, और पानी को कहाँ से भी डालो वो नीचे की तरफ भी आएगा। क्योंकि जल तत्व भूमि में व्याप्त है, वैसे ही हम सब में परमात्मा व्याप्त है, जो आत्मा बनकर हमारे अंदर है, लेकिन हम ही इसे पहचान नहीं पाते। ऐसा कहकर माऊली जी रुक गए थे। सत्संग संपल्यानंतरही काही साधकगण गुरुदेवांना नमस्कार करून बसले आणि थोडा चर्चारूपी सत्संग झाला। मूल आधी की आई आधी, तुम्ही समजता की आई आधी आणि तिथेच उलटं होतं, म्हणजे मूल झालं तरच ते तिला आई म्हणेल, तसेच भक्त असतील तर भगवान होय। जेव्हा अध्यात्माची तळमळ असलेले साधक येतात तेव्हा सद्गुरूंनाही खूप आनंद होतो। मग त्यांचं बरसणं चालू होतं। पण जसे खडकाळ जमिनीवर बीज पेरलं काय नि पाऊस पडला काय, अंकुर फुटेल का? पण जर जमीन चांगली असेल, पाणी खत असेल, अशा जमिनीत बी पेरलं तर काय विचारायचं, पीक खूप जोमानं वाढतं, धमाधम पीक येतं। अध्यात्माचंही असंच आहे। असे भक्त जेव्हा संतांच्या सहवासात येतात तेव्हा संत व भक्तांचे वेव्स एक होतात। मग भक्त स्थूल देहातून सूक्ष्म देहात प्रवेश करतो आणि सूक्ष्म देहातूनही पुढे तो कारण देहात प्रवेश करतो। त्याच्या आत उकळ्या फुटायला लागतात। सद्गुरूंच्या व्हायब्रेशन्सने त्याचा श्वास थांबतो, त्याच्याही कळत न कळत, आणि तो साधनेत पुढे जातो। आता तर हे वेव्स कॅच करण्याची एक मशीन पुण्यात आहे। शरीराचे आभामंडल म्हणजे त्या व्यक्तीचा फोटो काढला तर त्याच्या सर्व बाजूंनी एक प्रकाशमय कवच दिसते। जसे आपण देवांच्या फोटो मागे देवाच्या डोक्याच्या बाजूने प्रकाशवलय दिसते तसे। मग यात ज्याची आध्यात्मिक योग्यता जशी असेल, म्हणजे कमी असेल तर कमी, जास्त असेल तर जास्त प्रकाशवलय दिसते। एका महात्म्याचा फोटो घेतला तर त्याच्या सर्व बाजूंनी 7 फुटापर्यंत हे तेजोवलय निघालं। मग आपल्यासारख्यांचे फोटो घेतले, काही कसाई, काही खुनी अशा व्यक्तींचेही फोटो घेतले। नंतर त्या सर्वांना सत्संग मंडपात बसवले व नंतर त्या संतांचा सत्संग चालू झाल्यानंतरही फोटो घेतले। सत्संगाच्या अगोदर खुनी, लुटेरे यांच्या फोटोत त्यांच्या बाजूने काळे अंधारमय वलय दिसत होते। ते आता सत्संगानंतर घेतलेल्या फोटोत नाहीसे झालेले होते आणि सर्वसामान्यांचे हे वलय वाढलेले आढळले। काही वेळ सत्संग झाल्यानंतर त्या महात्म्यापासून निघालेले हे प्रकाश वलय एवढे वाढले की 50x70चा मंडप पूर्णपणे त्या प्रकाशाने व्यापला गेला। असे आहे संत सानिध्याचे फळ। परदेशातील लोक म्हणतात, भारतातील माणसं या अध्यात्माच्या नादी लागून आपला वेळ व्यर्थ वाया घालवतात। हाच वेळ त्यांनी मेहनतीसाठी वापरला तर भारत देश सर्वात अग्रेसर होईल। याच तत्वाला धरून त्यांनी एक परीक्षण केलं। जे थोडेफार धार्मिक आहेत त्यांचे रक्त तपासणीसाठी घेतले। त्यांना सत्संगाला बसून काही वेळाने पुन्हा त्यांचे रक्त घेतले व सत्संग संपल्यानंतरही त्यांचे रक्त तपासणीसाठी घेतले। त्यात असे आढळून आले की प्रथम घेतलेल्या रक्तापेक्षा सत्संगात घेतलेल्या रक्तात कमी विषाणू आढळले व महाप्रसाद घेतल्यानंतर तर रक्तातील विषाणूच नाहीसे झाले। ते आश्चर्यचकित होऊन त्यांनी ओमचा स्वीकार केला। ओम गुरुदेव। तेरा तुझको अर्पण प्रभू।